एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले अपकमिंग नॉर्सिट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द डेंटल डिफॉर्मिटी शोन इन द इमेज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच कंडीशन। आप यहाँ पर एक इमेज के अंदर डेंटल डिफॉर्मिटी को देख रहे हैं, यह कौन सी कंडीशन के अंदर हमको देखने को मिलती है। ऑप्शन ए विटामिन डी डेफिशिएंसी, ऑप्शन बी कॉन्जेनाइटल सिफिलिस, ऑप्शन सी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन डी डाउन सिंड्रोम। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। चलिए हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें टीथ का कंडीशन दिया गया है, जो आप इस इमेज के अंदर देख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हटचिंसन्स टीथ आर कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ लेट कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। सबसे फर्स्ट यह जो टीथ है वह कौन से हैं, हमारे हटचिंसन्स टीथ, और यह क्लासिक साइन है हमारे कॉन्जेनाइटल सिफिलिस का, और यह लेटर कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अंदर जो टीथ का कैरेक्टरिस्टिक होता है वह किस तरह का होता है, स्मॉल होता है। इसी के साथ ही स्पेस्ड होते हैं और बाइटिंग एज पर नॉच्ड भी होता है। यह इस टीथ का कैरेक्टरिस्टिक होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why is quickening considered an important clinical sign during pregnancy? During pregnancy जो है हम क्विकनिंग को इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन की तरह कंसीडर क्यों करते हैं। ऑप्शन ए, इट इंडिकेट्स फिटल सेक्स, ऑप्शन बी, इट कंफर्म्स फिटल सर्कुलेशन, ऑप्शन सी, इट इज ए सब्जेक्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी, इट प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ लेबर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, इट इज सब्जेक्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए यहाँ पर हम सारे ही ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, इट इंडिकेट्स फिटल सेक्स, जो कि हमारा राइट आंसर नहीं है। क्विकनिंग यानी कि फिटल मूवमेंट से रिलेटेड है, ना कि सेक्स डिटर्मिनेशन से। नेक्स्ट ऑप्शन बी की हम बात करते हैं, इट कंफर्म्स फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन को कंफर्म करने के लिए हमें अल्ट्रासाउंड करना होगा, ना कि क्विकनिंग से होगा। ऑप्शन सी, जो कि हमारा राइट आंसर है, क्विकनिंग जो होती है वो मदर के द्वारा परसीव किया जाता है। यह एक सब्जेक्टिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसे हम ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी, इट प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ लेबर। क्विकनिंग डज नॉट प्रेडिक्ट लेबर ऑनसेट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्विकनिंग जो है उससे हम इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि यह जो होता है एक सब्जेक्टिव साइन है प्रेगनेंसी का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं यह कौन सा है। ऑप्शन ए, सुचर निडल, ऑप्शन बी, सर्जिकल निडल, सर्जिकल स्कैल्पेल, ऑप्शन सी, स्पाइनल निडल, ऑप्शन डी, हाइपोडर्मिक निडल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन से स्पाइनल निडल। स्पाइनल निडल एक स्पेशलाइज्ड निडल है जिसके द्वारा हम स्पाइनल कैनाल को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा हमारा, ए नर्स इज कैरिंग फॉर ए पेशेंट विद ए चेस्ट ट्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स इमीडिएट इंटरवेंशन। एक नर्स है जो कि केयर कर रही है पेशेंट की जिनके साथ चेस्ट ट्यूब प्रेजेंट है, यहाँ पर कौन सा ऐसा इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन ए, ड्रेनेज ऑफ 80 ml इन 4 hours, ऑप्शन बी, इंटरमिटेंट बबलिंग इन वाटर सील, ऑप्शन सी, ट्यूब इज क्लैम्प्ड फॉर 20 minutes ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंज, ऑप्शन डी, सडन इंक्रीज इन ब्राइट रेड ड्रेनेज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, सडन इंक्रीज इन ब्राइट रेड ड्रेनेज। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए की, ड्रेनेज ऑफ 80 ml इन 4 hours। 80 ml ड्रेनेज 4 घंटे के अंदर जो है हमारी एक एक्सेप्टेबल फाइंडिंग है। नेक्स्ट रहेगा हमारा इंटरमिटेंट बबलिंग इन वाटर सिल। इंटरमिटेंट बबलिंग वाटर सिल चैम्बर के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली। ऑप्शन सी के अंदर आप देखेंगे, ट्यूब इज क्लैम्प्ड फॉर 20 minutes ड्यूरिंग ड्रेसिंग चेंज। अगर ड्रेसिंग चेंज करनी है तो वहां पर ट्यूब को टेम्पररी क्लोज करना भी परमिसिबल होता है। लेकिन जो हमें ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, सडन इंक्रीज इन ब्राइट रेड ड्रेनेज, इसके अंदर हमें इमीडिएट इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सडनली ब्राइट रेड ड्रेनेज जो है यहाँ पर हमें सजेस्ट करता है किसी एक्टिव ब्लीडिंग या फिर वेसल इंजरी को, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। इसीलिए अगर हमें यहाँ पर ब्राइट रेड ड्रेनेज इंक्रीज अमाउंट के अंदर देखने को मिल रहा है अचानक, तो वहां पर आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ए पेशेंट विद अ मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया टाइप 3 और 4 और ए टाइप 2 posterior placenta previa experiences excessive bleeding, what is the most appropriate immediate nursing action। यहाँ पर हमारे पास एक पेशेंट है जो कि मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया है, जैसे कि टाइप 3, 4 और टाइप 2 का पोस्टीरियर। तो यहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इसी कंडीशन के अंदर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा।
ऑप्शन ए प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ओनली, ऑप्शन बी असिस्ट डिलीवरी, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन, ऑप्शन डी प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ओनली, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना हमारा प्राइमरी और इमीडिएट इंटरवेंशन के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करते हैं असिस्ट विथ वेजाइनल डिलीवरी, यहाँ पर हमें जो टाइप ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया दिए गए वो है हमारे मेजर डिग्री के प्लेसेंटा प्रीविया, तो इसके अंदर वेजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है क्योंकि यहाँ पर रिस्क ऑफ हेमरेज और फिटल डिस्ट्रेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट ऑक्सीजन एंड मॉनिटर वाइटल साइन, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना या फिर वाइटल साइन को मॉनिटर करना है हमारा एक सपोर्टिव मेजर जो होता है उसके अंदर आता है। लास्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी जो कि हमारा राइट आंसर है, मेजर प्लेसेंटा प्रीविया विद एक्टिव ब्लीडिंग है, तो यह हमें इंडिकेट करता है यहाँ पर एक ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है जिसके अंदर हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट एक्शन होना चाहिए प्रिपेयर द पेशेंट फॉर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी को जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन, निम्न में से कौन सा कॉलॉइड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन सी 5% डेक्सट्रोज, ऑप्शन डी डेक्स्ट्रान। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी डेक्स्ट्रान। रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन और 5% डेक्सट्रोज जो है हमारे एग्जांपल है क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन के, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलॉइड सॉल्यूशन पूछा था तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी डेक्स्ट्रान रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा Which of the following drug is not typically used as an immunosuppressant in renal transplantation? Renal transplantation के केस के अंदर निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जिसे कि इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर हम यूज में नहीं लेते हैं। ऑप्शन ए साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन बी टेक्रोलिमस, ऑप्शन सी सिरोलिमस, ऑप्शन डी मेट्रोनिडाजोल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मेट्रोनिडाजोल। साइक्लोस्पोरिन, टेक्रोलिमस और सिरोलिमस जो है हमारी यह तीनों ही कॉमनली यूज में आने वाले इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट हैं। मेट्रोनिडाजोल जो होता है इट नॉट यूज्ड फॉर रिनल ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, यह एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा हमारा इन ए वुमन विथ ए 32 डे रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर ऑन विच डे। एक वुमन है जिनका रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 32 डे का है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि जो ओव्यूलेशन होगा वह कौन से डे पे होगा। ऑप्शन ए डे 14, ऑप्शन बी डे 18, ऑप्शन सी डे 16, ऑप्शन डी डे 20। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डे 18। अगर हमें इसे निकालना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओव्यूलेशन जो होता है वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड से 14 डेज पहले होता है। क्वेश्चन में हमें जो साइकिल का लेंथ दिया गया है वो है हमारा 32 डेज का, इसीलिए हम 32 में से माइनस कर देंगे 14 को तो आ जाएगा हमारा 18, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा हमारा वेव्स इज रिलेटेड टू एयर इन द सेम वे इज रिपल इज रिलेटेड टू। वेव्स जो होते हैं वो एयर से रिलेटेड है, तो इसी वे से हमारा जो रिपल्स है वो किससे रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन ए जज, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी स्मोक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वाटर। वेव्स मतलब क्या होता है, तरंगे। तरंगे हमारी किससे रिलेटेड है, एयर यानी कि हवा से। उसी तरह से हम बात करें रिपल्स, रिपल्स का मतलब होता है लहरें, और लहरें किससे रिलेटेड होती है, पानी से यानी कि वाटर से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा हमारा द कलर ऑफ स्किन इन फुल थिकनेस बर्न इज यूजुअली। फुल थिकनेस बर्न के अंदर जो कलर ऑफ स्किन होता है वो किस तरह का होता है। ऑप्शन ए पिंक एंड मॉइस्ट, ऑप्शन बी रेड विथ ब्लिस्टर्स, ऑप्शन सी ब्राउन ब्लैक व्हाइट एंड ड्राई, ऑप्शन डी पर्पल एंड स्वॉलन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्राउन ब्लैक और व्हाइट एंड ड्राई। फुल थिकनेस बर्न के अंदर जो स्किन का कलर होता है वो हमको देखने को मिलता है ब्राउन ब्लैक और व्हाइट। साथ ही जो हमारा वुंड होता है वो ड्राई प्रेजेंट होता है, पेनलेस होता है, और वहीं यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो स्किन ग्राफ्टिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंक्लूडिंग द बेस। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इंक्लूडिंग द बेस टोटल हाइट कितना यह पूछा गया है। ऑप्शन ए 128 मीटर्स, ऑप्शन बी 182 मीटर्स, ऑप्शन सी 240 मीटर्स, ऑप्शन डी 200 मीटर्स।
राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 182 मीटर्स। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की टोटल हाइट होती है वो होती है हमारी 182 मीटर्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स भी देख लेते हैं। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज ए कोलोसल स्टेच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, आल्सो नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यह भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। सेकंड हम देखेंगे इसकी लोकेशन कहाँ है। केवड़िया गुजरात के अंदर लोकेटेड है, नियर द सरदार सरोवर डैम ऑन द नर्मदा रिवर।